बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। मैं नहीं तो कोई भी नहीं। इससे बेहतर है कि मुल्क में मार्शल लॉ आ जाए, इससे बेहतर है मुल्क दिवालिया हो जाए, अफरा तफरी फैल जाए। यानी ये इमरान खान की सोच थी, वो सोच पूरी न हुई न होती नज़र आ रही है। हुकूमत गई, ना ही मार्शल लॉ आया, बल्कि अब तो मार्शल लॉ आने के इम्कानात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। बताऊंगा वो कैसे। और इमरान खान से मुतल्लिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने मज़ीद क्या क्या चश्म कुशा इंकशाफात किए हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात पेश की थी। गुजारिशात क्या थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस मीटिंग में क्या क्या कहा। वाक़फ़ान हाल ये खबर देते हैं कि जनाब, जब इमरान खान की हुकूमत चली गई तो उन्होंने अपने इंतहाई करीबी लोगों से ये कहा कि उनके साथ धोखा किया गया है और ये धोखा जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया है। और फिर उन्होंने साइफर से खेलने का फैसला किया और एक साजिशी बयानिया बनाने की न सिर्फ कोशिश की बल्कि बना दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने इस खिताब में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, NDU में, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि इमरान खान को तो इसका इल्म ही नहीं था। कामरा में एक आई थिंक हमारा जो JF-17 थंडर की कोई सेरेमनी थी, उस सेरेमनी के दौरान वो कहते हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि मैंने अपनी जेब से वो साइफर निकाला और उनको बताया कान में कि अमेरिका से ये साइफर आया है। तो इमरान खान ने इसको हंस के टाल दिया, यानी कि हाँ जी, इस तरह के साइफर आते रहते हैं। बाद में जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और उसके बाद वो खामोश रहे, और वही 27-28 मार्च को जिस तरह उन्होंने वो एक ख़त लहराया, हालांकि साइफर इस तरह नहीं लहराए जाते, ना ही साइफर इस तरह होता है। खैर, तो वो कहते हैं उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें सैर हासिल बहस वगैरह हुई और हमने बताया कि जनाब ये, हाँ, वो कहते हैं कि जनाब वो जो कामरा में जो हमारी मुख्तसर सी मीटिंग थी, मैंने वज़ीर आज़म को बताया कि जनाब ये जो आप अमेरिका के ख़िलाफ़ बातें करते हैं तो देखें ये इसमें ये बात अब वो अमेरिका के जो डोनाल्ड लू है वो आपसे नाराज़ दिखाई देता है कि जी इमरान खान हमारे ख़िलाफ़ बातें करता है। और यहाँ तक कि जब अमेरिका को इस बात की भी नाराज़ी थी कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वाशिंगटन DC में, कि जनाब वो वहाँ से बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात के दौरान वहाँ से उनके लिए मुहिम चलाई गई या उनकी हिमायत में कुछ किया होगा। ज़ाहिर है इमरान खान के जिगरी यार जुल्फी बुखारी और इमरान खान के वो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त हैं। हालांकि अमरीकी कब किसके दोस्त होते हैं, सब मफादात की बात होती है। खैर, तो ये भी अमरीका को एक कलक था कि एक नाराज़गी थी कि जनाब पाकिस्तान एक मुल्क, उसका वज़ीर आज़म अमरीका, असल मुदाखलत तो इन्होंने की है। बतौर वज़ीर आज़म आप डोनाल्ड ट्रंप की हमायत करते रहे कि जनाब अपने हामियों को कहते रहे, PTI वालों को भी डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन चलानी है, उसको जितवाना है। ना डोनाल्ड ट्रंप जीता और जो फिर उसके बाद आपके साथ हुआ। अब इस हवाले से मैं जो बात कर रहा था कि इन्होंने अपने दोस्तों से कहा, जो 3-4 होते हैं खुशामदी, कि जनाब अब जो है वो इससे खेलना तो खेलना ही है, लेकिन साथ ही साथ मुल्क की तकदीर से भी खेलना है। मुल्क में इतनी अफरा तफरी पैदा करनी है क्योंकि उन्हें मालूम था कि जिस तरह की माशी सूरत हाल वो छोड़कर गए हैं या जा रहे हैं, वो तो पाकिस्तान का अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह वो दिन ना लाए, लेकिन इन्होंने तो अपनी तरफ से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के हवाले से कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। फिर जनाब इन्होंने वही
एहतजाज और फिर इन्होंने एक के बाद एक ललकार, क्योंकि इनको इमरान खान को ये कल्क था, तकलीफ थी, जो भी आप इसको कह लें, कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा ने हमारे साथ धोखा किया। आखिरी वक्त तक हमें ये बावर कराते रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद का कुछ नहीं होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि मैंने उन्हें बता दिया था 6 महीने पहले कि जनाब आपके खिलाफ तमाम जमातें सफारा हो रही हैं, और फिर उन्होंने जर्नलिस्ट जो हैं हमारे हामिद मीर, उनकी तरफ इशारा किया कि हामिद मीर आप बताएं, आपने कितना अरसा पहले, 4 महीने पहले तो आपने कॉलम लिख के बता दिया था कि इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है। यानी आसिफ अली जरदारी जो है वो मुलाकात, वो एक्टिव थे, मुलाकातें कर रहे हैं, इनके इत्तेहादियों को तोड़ने की बातें हो रही थी। तो कहते हैं कि उनको समझ ही नहीं आई। और अब फिर जब इमरान खान ने वो जो बयानिया अपनाया, उसके बाद जिस तरह आपने देखा कि मुल्क की मईशत, फिर ये तो खुशी से कहते थे पाकिस्तान चंद दिनों में श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान चंद दिनों में श्रीलंका बन जाएगा। फिर जनरल बाजवा ने यह भी कहा कि एक वक्त ऐसा था कि ये मई के महीने में कि हुकूमत रजामंद हो गई थी कि जी हम कौमी असम्बली को तहलील करके नए इंतखाबात की तरफ जाते हैं, निगरान सेटअप आए, वो IMF से मुज़ाकरात करे, वो नया बजट दे और हम इंतखाबात का ऐलान करते हैं। कहते हैं कि फिर मैंने मना किया इमरान खान को कि आप लॉन्ग मार्च ना करें, लेकिन ये बज़द थे, इन्होंने जो ही लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, और एक ये तो खैर अब कोई खुफिया बात नहीं कि यहाँ तक कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर भी लिख दी थी। उसी रात इन्होंने, शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म असेंबली, कौमी असम्बली को तहलील करने का ऐलान करना था, लेकिन जल्दबाजी में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। फिर PDM वालों ने कहा कि जनाब अब तो हम असेंबली डिज़ॉल्व नहीं करेंगे, अब अगर हम असेंबली डिज़ॉल्व करते हैं तो इमरान खान कहेगा देखा मेरे दबदबे से, मेरे रोब से, मेरे दबाव से इन्होंने असेंबली डिज़ॉल्व की है, और फिर फ्री हैंड मिल जाता। इसमें भी ये जनरल बाजवा ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान की जल्दबाजी इसमें आड़े आई। अब जाहिर है वो न खेलेंगे न खेलने देंगे। आपने देखा वो जो 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात, बल्कि 9 अप्रैल की शाम जो कुछ हुआ, वो तो एक प्रिजनर वैन ना आती, पुलिस वैन ना आती, तो ये मामला तो किसी और तरफ जा रहा था। और फिर ये यही चाहते थे इमरान खान कि जी अभी भी ये चाहते थे कि पाकिस्तान में जी बस ठीक है, इतनी अफरा तफरी पैदा कर दो कि मार्शल लॉ आ जाए, ये भी ना रहे, मैं नहीं तो ये भी ना रहे। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने इसको सम अप कैसे किया है, उसी मीटिंग में, गुज़िश्ता जुमे की जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने कहा है कि जी आर्मी ने ये फैसला कर लिया है कि मुल्क में अब मार्शल लॉ की कोई गुंजाइश नहीं, कभी मार्शल लॉ नहीं लगे, यानी हालात को उस नहज पर जाने ही नहीं देंगे। माजी में तो जर्नैल उकसाते थे कभी एक को कभी दूसरे को कि अफरा तफरी हो और हम आके इक़्तिदार पर कब्जा कर लें। आपने देखा है माजी के जितने भी मार्शल लॉ हैं ऐसी सूरत हाल थी, सिवाय वो जनरल परवेज मुशर्रफ वाला जो, वो तो जाहिर है आर्मी चीफ को तब्दील करने के बाद वो तख्ता उल्टा गया नवाज शरीफ का। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मैंने 3 वज़राए आज़म के साथ मैंने काम किया है, यानी नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और इमरान खान। और उन्होंने कहा है कि मैंने जो वक्त नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के साथ जो बतौर वज़ीर आज़म उनके साथ बेहतरीन हमारे ताल्लुकात कार थे, और तल्ख कलामी हुई तो इमरान खान से हुई। और फिर वो कहते हैं कि जनाब जनरल फैज़ हमीद ने खुद मुझे आके कहा कि जी मैं एलिजिबल होने के लिए अगले, यानी जो भी आर्मी चीफ के लिए कंसिडर होने के लिए मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं कोर कमांड करूं। तो मैं, कहते हैं, मैंने जब इमरान खान से बात की तो वो पहले मान गए, उसके बाद जब हमने नोटिफिकेशन किया तो फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया। अब मामला क्या है? मामला ये है कि इमरान खान की ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह एक मरतबा फिर पाक फौज या उसके जर्नैलों का हाथ पकड़ लें, उसी तरह जिस तरह जनरल अहमद शुजा पाशा ने, ज़्यादा पीछे नहीं जाते, जनरल मुजीब, जनरल हमीद गोल, जनरल ज़िया, उनकी हम बात करते हैं, जनरल
अहमद शुजा पाशा ने जिस तरह उनका हाथ पकड़ा, जिस तरह जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने उनका हाथ पकड़ा, जिस तरह जनरल फैज़ हमीद ने बतौर DGISI उनका हाथ पकड़ा, तो वो चाहते थे या चाहते हैं कि इसी तरह उनका हाथ पकड़ा जाए, दोबारा इनको जो है वो फारिग किया जाए और मुझे लाकर बिठाया। उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। अब ताल्लुक नहीं है, जिस शख्स ने अपनी सारी जिंदगी या इक़्तिदार में आने के लिए बैसाखियां इस्तेमाल की हुई, अब उस शख्स को खुद चलना पड़े तो उसके लिए तो तकलीफ दे है, दुश्वार होगा। उसको चलना ही नहीं आया, चलना सिखाया ही नहीं गया, या सिखाया गया तो सीखा नहीं। इसलिए अब इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल तारीख है। ये बात लिख लीजिए अपने पास। जब तक वो अपने जोरे बाजू पर अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं करते, ये झूठ मुनाफिकत की सियासत से किनारा कशी नहीं करते, ये खुशामदियों के ग्रोह से बाहर नहीं निकलते, जमीनी हकायक उस दिन देख लिया ना, जुमे के दिन के जी इनकलाब आ जाएगा, निकलो, वो फवाद चौधरी कह रहे निकलो पाकिस्तान इन ईवानों को उल्टा दो। किधर? मैं उस दिन भी वीडियो में आपसे अर्ज किया था, इस मुल्क में भुट्टो को फांसी लगा दी गई, इस मुल्क में दिन दिहाड़े बेनजीर भुट्टो जैसी निडर और लीडर खातून पूरी दुनिया में जिसकी पहचान थी, फारिग कर दिया गया। क्या हुआ? एक वक्त था इस तरह मुट्ठी दिखाता था वो जनरल परवेज मुशर्रफ, आज देख लें तो कुछ भी नहीं होता। हम इनकलाबी कौम है ही नहीं, हमारी DNA में ही नहीं है इनकलाब। पाकिस्तान वोट की ताकत से बना था, किसी बंदूक की नोक पर कोई जिहाद के नतीजे में मारज़ वजूद में नहीं आया था। समझा करें, बड़े सगीर के लोग और इनकलाब। ना हम ईरानी हैं जिनकी एक पीछे एक हिस्ट्री है, ना हम तुर्क हैं जिनकी एक हिस्ट्री है, ना हम कुर्द हैं, ना हम अफगानी हैं। हमारे तो DNA में ये सारा मामला नहीं है। और जिन लोगों के DNA में है वो आपको पता है जिधर नबर्द आजमा है, बलोच हैं, पश्तून हैं, उनके और मामलात हैं। हम डुसाइल लोग। और ये अब इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल तारीख है। लिख लें अपने पास, इस वीडियो को संभाल के रखें। मैं कोई हवा में फायर नहीं कर रहा। हाँ, आज भी वो सही मानों में असेंबली में जाके डट के अपोजिशन करें और माजी की गलतियों से सबक सीखें, तो आपकी पार्टी तो है और एक बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी सपोर्ट बेस है आपके पास। लेकिन जो तरीकाकार आप चाहते हैं, अब फौज ने डिसाइड कर लिया ना मार्शल आएगा, ना फौज सियासी मामलात में मुदाखलत करेगी, और आपने जितना बयानिया गढ़ा था उस सब की नफी जनरल कमर जावेद बाजवा ने कर दी है, खुद की है, कोई ISPR के जरिए नहीं करवाई। कहते हैं कि 7 घंटे की वो नशिस्त थी, उसमें 2 घंटे उन्होंने खिताब किया होगा उस वर्कशॉप से, लेकिन उसके बाद तो वो जैसे कहते हैं ना हाउस ओपन फॉर डिबेट, सवालों के जवाब भी वो देते रहे। उनसे जनरल फैज हमीद से मुतालिक सवालात किए गए। लेकिन इसका जो जिसे हम कहते हैं लुबे लुबाब, क्रक्स, जिस्ट, खुलासा, वो ये है कि अब इमरान खान की जो उम्मीदें हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो ख्वाहिशात ही रहेंगी, वो उम्मीदें ही रहेंगी। ना मार्शल लॉ लगेगा, ना इकॉनमी को सबूताज करने की किसी कोशिश या साजिश को कामयाब होने दिया जाएगा, बल्कि सख्ती से कुचला जाएगा। एक से ज़ायद मरतबा जनरल बाजवा खुद कह चुके हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब PTI में अगर आने वाले दिनों में, ख़ास तौर पर जिस दिन नए आर्मी चीफ की तकर्री का ऐलान हो गया, आप देखिएगा कि किस तरह PTI में टूट फूट तोड़ फोड़ होती है। ये जो फसली बटेरे जैसे कहते हैं ना, गुड वेदर फ्रेंड्स, अच्छे मौसमों के दोस्त, ये जिस तरह PTI में आए थे, इसी तरह PTI से ये उड़ जाएंगे। जिस तरह वो हिजरत करने वाले परिंदे होते हैं ना, जिस जगह पे ठंड ज़्यादा हो वहाँ से हिजरत करके आजकल साइबेरिया के परिंदे पाकिस्तान आ जाते हैं। जब पाकिस्तान में मौसम गर्म होता है तो यहाँ से हिजरत करके वो फिर अपने मुकाम पर चले जाते हैं। ये परिंदे भी आपको इसी तरह अब अपनी अपनी उड़ान भरते नजर आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।